वहीं महाकुंभ में सनातन संस्कृति का एक और रंग दिखाई दिया, जिसे साधु संत समष्टि कहते हैं। समष्टि का अर्थ होता है समदृष्टि, यानी एक भाव। वहीं समष्टि महाकुंभ में आयोजित होने वाला ऐसा महाभोज है जिसमें हजारों की संख्या में पंगत लगती है और यहाँ पर छोटे बड़े सभी साधु संत एक साथ भोजन करते हैं। समष्टि का मतलब है सम, बराबर, समदृष्टि से। समष्टि में सारे संत एक साथ बैठते हैं। नियमानुसार समष्टि में छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं रहता, सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और एक साथ ही बैठते हैं अनुशासन के साथ, तो एक ही साथ उठते हैं। क्या समष्टि को लेकर कुछ अलग से नियम है? कैसे होती है, कितनी विशाल होनी चाहिए? समष्टि का नियमावली है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए भंडारे में, अच्छा लगता है। और ये समष्टि जो हो रही है वर्तमान में, इसमें 20 से 25 हज़ार लोगों के भंडारे की व्यवस्था की गई है। समष्टि कोई मामूली महाभोज नहीं है, इसका स्वरूप बेहद व्यापक है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर महेशानंद गिरी ने समष्टि का आयोजन किया है, जहां हजारों संत एक साथ बैठकर भोजन करने की तैयारी में हैं। यहाँ पर साधु संतों के लिए 8 क्विंटल मिक्स वेज तो 8 क्विंटल पनीर की सब्जी तैयार की गई है। और इस महाभोज में क्या है खास, जायजा लिया हमारे संवाददाता अवधेश मिश्र ने। समष्टि चल रही है और समष्टि वो निमंत्रण है, वो भोज है जिसमें हजारों की संख्या में एक साथ संत भोजन करते हैं। आप देखिए, ये मंच है जहां पर महामंडलेश्वर और जो महंत हैं वो मंच पर बिठाए गए हैं, जबकि हम नीचे की पंक्ति की बात करें जहां पर भोजन बट रहा है और भोजन हो रहा है, वहां पर जो गुरु भाई हैं या फिर जो महामंडलेश्वर और महंत के नीचे की पदवी के संत आते हैं, वो है पूरा संत समाज। आप देखिए बैठा हुआ है और संत समाज भोजन ग्रहण कर रहा है। वहीं जो मंच पर हम जहां मौजूद है यहाँ पर महामंडलेश्वर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो समष्टि की परंपरा है, इसमें जो भी भोजन मिलता है उसके नीचे, उसके पीछे राम लगता है कि दाल राम, चावल राम, रोटी राम, सब्जी राम, और हर किसी को दक्षिणा मिलती है। समष्टि यानी महाकुंभ में आयोजित होने वाले महाभोज में भोजन के साथ ही संतों को दक्षिणा देने और उनका सम्मान करने की परंपरा है। वहीं इस महाभोज में बैठने की क्रम की बात करें तो मंच पर महंत महामंडलेश्वर बैठते हैं और जो गुरु भाई हैं वो जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। साथ ही खाने के हर सामान के पीछे राम का नाम लगता है। मसलन चावल बन जाता है चावल राम, रोटी बन जाती है रोटी राम। संतों की ये परंपरा है कि किसी भी चीज़ को वो भगवान के नाम से ही पुकारते हैं, चाहे मिर्ची हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, चाहे हम किसी भी प्रकार के पदार्थ हम बनाते हैं भोजन के, सबको राम लगाते हैं, क्योंकि राम ही हमारी ज़िंदगी है। हमारा जीवन उन्हीं के लिए समर्पित है और उन्हीं की आराधना के लिए हमने घर बाहर सब कुछ त्यागा है। वो हमारे आराध्य हैं, इसलिए हम हर चीज़ के पीछे राम ही लगाते हैं। महाकुंभ में सिर्फ आस्था का ही सैलाब नहीं उमड़ता, बल्कि सनातन परंपरा का वो हर रूप दिखाई देता है जो हमारी संस्कृति की सदियों पुरानी विरासत